श्रीमातु व्रत चरण कमले भ्यो नमः। गजाननं भूतगणयाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जिनके सेवा से मगन हुए सिया राम, ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रभु कथा के रसिक तुम भक्तराज मधुधीर, आए सुआसन लीजियो तेज पुंज कपवीर। जिनके केवल नाम से बिगड़े बनते काम, ओ हम सबकी रक्षा करे मुरलीधर घनश्याम, मुरलीधर घनश्याम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु की जय जय माखन चोर।
जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राम राजा सरकार की। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जगज्जननी जगज्जननी दुर्गा महारानी की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो। गाँव नगर बस्ती खेरा की जय हो। सब हरि भक्तन की जय हो। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान की इस पावन अनुपम अनूठी कथा को श्रवण करने वाले हमारे परम श्रद्धालु श्रोतागण और सभी के हृदय में अपने ठाकुर जी के दर्शन करते हुए सबको राधे राधे। ए पावन शीतला मैया का पावन अनुपम सुंदर ये स्थान जहां पर हम सभी लोग भगवान का यह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जो हमें बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, मिला है, इसको सार्थक बनाने के लिए इस ज्ञान यज्ञ में हम सभी लोग मिलकर गोता लगा रहे हैं। भगवान की कथा हम श्रवण करते हैं, उससे पहले हरि नाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। और भगवान का नाम लेने से होता क्या है? ये तो सब लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लो, लेकिन नाम लेने से होगा क्या? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा इस लोक और परलोक दोनों में भला हो। इस लोक में अगर हमें अच्छा बनना है तो धन की जरूरत है। कुछ लोगों का कहना होता है कि धन आवश्यक है, और भगवान के पास अगर अच्छा बनना है तो मन की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं मुझे मन चाहिए, धन नहीं चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं जैसे हमारा एक रूम है, एक कमरा है, और एक कमरे में हमारे पास एक ही दीपक है, और हम चाहते हैं कि उस दीपक से हमारे घर के अंदर भी उजाला हो और घर के बाहर भी उजाला हो। तो हमें कहाँ रखना होगा कि दोनों तरफ उजाला रहे? उस दीपक को कहाँ रखना पड़ेगा? उस मकान की देहरी पे रखना होगा। देहरी पे जब दीपक रखा जाएगा तो घर के अंदर भी उजाला होगा और घर के बाहर भी होगा। तो दीपक से उजाला तो हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि इस संसार में भी हमारा भला हो और जाके परलोक में भी हमारा भला हो। तो हमें क्या करना होगा? बाबा तुलसीदास जी ने कहा है एक काम करो। बोले क्या? बोले राम नाम मणिदीप धर, जी है देहरी द्वार। ओ तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहे उजियार।
राम नाम मणि दीप धर। राम जी के नाम रूपी मणि को कहाँ रखो? बोले जो देहरी द्वार। देहरी कौन सी? बोले जीव की देहरी पे। जब इस जीव पे राम नाम रखा जाएगा तो इस लोक और परलोक दोनों में आपका उजेला ही उजेला प्रकाश हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। तो महाराज कल हमने भगवान की कथा को श्रवण किया था। भगवान नंद बाबा भगवान से कहते हैं कि प्रभु बाबा, भगवान बोले कि आप गिरिराज जी की पूजा कीजिए। किसकी? गिरिराज जी की पूजा कीजिए। बोले आपने इंद्र को कभी देखा भी नहीं, आप उसकी पूजा करते हैं। बाबा बोले अगर हम इंद्र की पूजा करते हैं, वो जल वृष्टि करता है, हमारे यहाँ फसल होती है, नदियों में जल आता है। भगवान बोले ये तो सबको अपने कर्म से प्राप्त होता है। कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। इंसान को सब कुछ उसके कर्म से ही प्राप्त होता है। और बाबा तुलसीदास जी ने सरल भाषा करके लिख दिया है क्या कि कर्मो प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वही फल मिलेगा। बाबा जीव का जन्म कर्म से हो, जीव की मृत्यु भी कर्म से हो। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो भी फल वाही को देता है जो कर्म करता है। अगर तुम मानते हो कि ईश्वर है तो ईश्वर भी फल उसको देता है जो कर्म करता है। कर्महीन को भगवान भी फल नहीं देते। भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन तुम कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। भगवान उसी को देते हैं जो कर्म करता है। आज जैसे ही नंद बाबा ने भगवान की बात मानी है और सब लोग गिरिराज जी की पूजा करने के लिए आते हैं, हम सभी ने मिलकर कल भगवान को 56 प्रसादी लगाई, गिरिराज जी का पूजन किया। और जब वो गिरिराज जी का प्रसाद लेके नारद जी ने किसको दे दिया? इंद्र को दे दिया। इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी है और गिरिराज जी की पूजा चालू कर दी है। इंद्र को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने काल मेघों से कहा कि जाके ब्रज को बहा दो। बताते हैं कि जब काल मेघों ने जल वृष्टि की तो हाथी की सूंड होती है ना, उतनी बड़ी एक बूंद पृथ्वी पे गिरी। और काल मेघों ने जाके इस ब्रज को बहाने का संकल्प ले लिया इंद्र के कहने से। लेकिन उसको मारने वाला, उसको बहाने वाला कौन है? जरा सोचिए। जिसकी रक्षा करने वाला मेरा भगवान, उसको कोई मार सकता है क्या? उसको मारने वाला इस संसार में कोई अभी हुआ ही नहीं। अरे दो भुजा वाले, हम लोगों की कितनी भुजाएं हैं? केवल 2 भुजाएं। तो 2 भुजा से उनकी कुछ बात बिगड़ने वाली नहीं है, जिसकी रक्षा करने वाला 4 भुजाधारी खड़ा हुआ है।
और जैसे ही भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया है, 7 दिन 7 रात 7 वर्ष के लाला ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को धारण किया। एक गिरिराज जी कौन है? एक गिरिराज जी कौन है? जब श्री राघवेंद्र सरकार लंका जाने के लिए पुल बना रहे थे, तो सब बानर पत्थर ला रहे थे पुल में डालने के लिए। तो हनुमान जी ने सोचा कि छोटे छोटे पत्थर ले जाएंगे, उनको डालेंगे, इससे अच्छा है कि बड़ा पहाड़ ले चलो। तो हनुमान जी ने गिरिराज जी को उठाया और गिरिराज जी को लेके चले। और जैसे ही हनुमान जी गिरिराज जी को लेके आ रहे थे, इतने में सूचना मिल गई, क्या बोले पुल का काम पूर्ण हो गया है, जो भी बानर जहां से पत्थर ला रहा हो वहीं पे रख दिया। तो हनुमान जी ने गिरिराज जी को कहां रख दिया? ब्रज में रख दिया। और हाथों को जोड़ के बोला, अब हम आपको नहीं ले जा सकते। क्यों? बोले इसलिए नहीं ले जा सकते कि अब बोले हमारा कार्य जो था वो पूर्ण हो गया है। तो गिरिराज जी ने हाथों को जोड़ के कहा कि प्रभु, मैं अपने घर पे था, आप हमें घर से लाए हो कि प्रभु के काम में आएंगे, लेकिन आपने हमें लाके कहां रख दिया? मझधार में रख दिया। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, अगर तुम भक्त से मिल गए हो तो भगवान से मिलने में देर नहीं होगी। भगवान स्वयं आके तुम्हें अपने हाथों पे उठाएंगे। और आज हनुमान जी के जो गिरिराज जी को लाके ब्रज में रखा है, आज मेरे कन्हैया ने, मेरे ठाकुर ने, स्वयं भगवान ने अपनी नख पे धारण किया है और भगवान का नाम पड़ा है गिरधारी। भगवान ने जब गिरिराज जी को धारण किया है, इधर काल मेघों ने जल वृष्टि की है और इतना जल बरसाया, इतना जल बरसाया है कि जल जमुना को ब्रजवासन के घर आंगन में जावे, बरसों ब्रज बह जाए। इंद्र कह रहा है इतना बरसों कि ब्रज बह जाए। लेकिन एक संत हुए ईसरी, उन्होंने लिखा है कि कैसे मारत मरत ईसरी। कोई मारने वाला कितना भी हो आपको ताकतवर, कैसे मारत मरत ईसरी, जाको श्याम बचावे, बरसों ब्रज बह जाए। कैसे वो मर सकता है जिसको बचाने वाला मेरा प्रभु। और जब इंद्र ने आदेश का पालन करने के तत्पश्चात भी ब्रज का कुछ भी नहीं हुआ। इंद्र ने जब आके देखा तो वृंदावन में तो धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है। ब्रज में जब धूल को उड़ते हुए इंद्र ने देखा तो इंद्र सोच में पड़ गया और इंद्र आके भगवान के चरणों में गिर के क्षमा याचना करने लगा और कहता है कि भगवान का स्वभाव कैसा है। बोले ऐसो को उदार जग माही, जो बिन सेवा जो दिरवही दीन पर, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। ऐसा कौन उदार हो सकता है, जरा सोचिए, कि जो बिना सेवा के ही प्रसन्न हो जाता है। उसको तुम्हारी कुछ सेवा की जरूरत नहीं है, उसको तुम्हारी मिठाई की जरूरत नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले है जो जानन हारा। भगवान कहते हैं मैं तो केवल प्रेम से मिल जाऊंगा, लेकिन अगर हमें कुछ दिया है भगवान ने तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको अर्पण करें। लेकिन हम लोग भगवान को कुछ देना नहीं चाहते, उनसे केवल लेना ही चाहते। हालांकि ये सत्य है कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, लेकिन हमें भगवान ने जिस लायक बनाया है, हमें भगवान को उतना देना चाहिए। तो आज जब इंद्र ने काल मेघों से कहा है, ब्रज में जब देखा है कि गिरिराज जी को भगवान धारण किए हुए हैं, वहां धूल उड़ रही है, और इंद्र आके भगवान के श्री चरणों में गिर गया और क्षमा याचना की।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया, भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। तो राजा परीक्षित बोले प्रभु मेरी समझ में नहीं आया कुछ। बोले बताओ क्या समझ में नहीं आया? बोले जब ब्रह्मा जी ने गलती की थी और ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में भगवान की स्तुति की, तो भगवान एक नजर भर के देखे भी नहीं, एक नजर भर के देखे नहीं, और इधर इंद्र ने ब्रज को बहाने का संकल्प ले लिया और भगवान ने तुरंत माफ कर दिया। भगवान ने माफ क्यों किया? ब्रह्मा जी तो ये भी कह रहे थे, क्या दोनों हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, बोले सुनो नंद के लाल, कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनो नंद के लाल, और बोले देहो ब्रह्म पद और खो मोहो करो ब्रज ग्वाल। ये ब्रह्मा की पदवी किसी दूसरे को दे दो, हमें तो केवल एक ब्रज का ग्वाला बना दो। लेकिन फिर भी भगवान एक नजर भर के ब्रह्मा जी की ओर देखे नहीं और इंद्र को माफ कर दिया। बोले यही तो भगवान की लीला है। बोले एक कैसी लीला है प्रभु, हमें तो समझ में नहीं आई। सुखदेव जी कहते राजन, ये प्रभु की लीला अटपटी है। कैसी? बोले हमें तो यही लगता है कि ना जाने कथा कौन कराएगा, कैसी होगी कैसी होगी, लेकिन ये सब विधि का विधान है। लेकिन इसमें कोई भाग्य बना लेता है और भाग्य के साथ कोई सौभाग्य बना लेता है, और जिसका भाग्य और सौभाग्य नहीं बनता है वो अपयश लेके दुर्भाग्य बना लेता है। महाराज, और आज भगवान ने इंद्र को इसलिए क्षमा किया है राजन कि ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को, गौओं को चुरा लिया और चुरा के ब्रह्मलोक ले गए। भगवान वो लोग को छोड़ के गोकुल में आए, किसके लिए? अपनी गौओं और भक्तों के लिए, और उन्हीं भक्तों को चुरा के ब्रह्मा जी कहां ले गए? ब्रह्मलोक ले गए। भगवान ने कहा तुमने हमको हमारे गौओं से, हमारे ग्वाल वालों से दूर किया, इसलिए तुम कोई भी हो तुम मेरी नजर के सामने मत आओ, हट जाओ मेरी नजर से। ब्रह्मा जी को देखे भी नहीं भगवान, और इंद्र से खुश क्यों हो गए? क्योंकि इंद्र, मैं जिन ब्रजवासियों से मिल नहीं पा रहा था, तूने ऐसी जलवृष्टि की, ऐसी बारिश की कि वो सब घबरा के गिरिराज जी के नीचे आ गए, मैं सबसे मिल लिया। बोलो राधे राधे। सब ग्वाल वाल जब गोवर्धन के नीचे अपनी अपनी लाठी लगाए हुए हैं, बोले क्यों रे कन्हैया, नेक हमें ये बताओ तुम में इतनी ताकत कहां से आ गई? बोले हम और तुम जाते एक साथ, खाते भी एक साथ, गौओं भी एक साथ चराते, लेकिन तुमने अकेले गिरिराज जी को उठा लिया, तुम जे ना है समझियो। बोले हम भी अपनी अपनी लाठी लगाए हुए हैं। भगवान बोले हम कितनी बार कहे कि हम भगवान हैं, लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं हैं। बोले कन्हैया एक काम कर, तू जरा नेक बैठ जा, विश्राम कर ले, क्योंकि तुझे 4-5 दिन हो गए ना खड़े खड़े, जरा विश्राम कर ले, हम लोग लगाए हैं ना अपनी अपनी लाठी। जैसे ही भगवान ने ग्वाल वालों के कहने पर जैसे ही अपनी लाठी को, अपनी उंगली को थोड़ा नीचे किया कि गिरिराज जी नीचे आने लगे, लाठियां तड़तड़ा के टूट गई। बोले लाला संभाल अपने गिरिराज जी को। ग्वाल वाल बोले जरा ये बताओ, खाते पीते एक साथ, लेकिन इतनी ताकत कहां से आ गई? भगवान बोले हम भगवान हैं। बोले रहने दे, बड़ा भगवान आया। बोले तो सुनो, हम में ताकत कहां से आई? बोले कहां से आई? बोले जब तुम सब लोग हमको देख रहे थे ना, तो सब लोग हमको एक साथ देख रहे थे, तो तुम सबकी ताकत आके हम में समा गई। बोले जब ही तो ग्वाल वाल बोले आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी ताकत कहां चली गई। अरे अभी तो पता चलता था कि तू माखन चुराता है, तू चित चुराता है, तू वस्त्र चुराता है, अब वो पता चला कि तू ताकत भी चुराने लग गया। भगवान आज सत्य कहा है भगवान ने,
और भगवान कहते हैं क्या कि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं गिरिराज जी को उठाऊं। बोले फिर कैसे उठाया? बोले कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपियन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले कुछ माखन का बल बड़ा, कुछ गोपियन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा तो मैंने गिरवर लियो। धन्य है प्रभु को। इसलिए कहा है कि करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। एक करने वाला कौन है? करने वाला ईश्वर है, लेकिन नाम दूसरों का लगा देता है कि ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, लेकिन करने वाला कौन है? करने वाला कन्हैया है हमारे भाई। गिरिराज जी स्वयं उठाए हैं, लेकिन किसको दे रहे हैं? बोले राधा रानी की कृपा से मैंने उठाया है। आज इंद्र ने आके भगवान को प्रणाम किया है, भगवान से क्षमा याचना मांगी है। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया है। देखो भगवान का कितना सरल स्वभाव है। भगवान से कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता आप बना लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि हम उनको भगवान ही माने। भगवान कहते हैं एक नाता हमसे कोई भी बना लीजिए, आपका जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम भगवान से कोई रिलेशनशिप बनाना ही नहीं चाहते हैं, भगवान से कोई नाता जोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जरा सोचिए, जीवन में हमने कितनी रिश्तेदारियां बनाई, कितने रिश्ते बनाए, कभी भगवान को अपने रिश्ते से जोड़ा है? नहीं जोड़ा। भगवान तो कहते हैं तू हमसे कोई भी रिश्ता बना ले। हम लोग कहते हैं ना, जरा सोचो अपने घर पे जाके अपने पापा से मम्मी बोलना और मम्मी से पापा बोलना तो कैसा लगेगा? घर जाके अपनी मम्मी से बोलना पापा जी और पापा जी से बोलना मम्मी जी, तो बताओ कैसा लगेगा आपको? कैसा फील होगा? अटपटा लगेगा ना। लेकिन भगवान कहते तू मुझसे माँ भी बोल सकता है, पिता भी बोल सकता है, दोस्त भी बना सकता है। हम लोग कहते तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम सब कुछ हो। लेकिन फिर भी हम कोई रिश्ता भगवान से बनाना नहीं चाहते। और फिर हम कहते हैं कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। भगवान से कोई ना कोई रिश्ता अवश्य बनाइए साहब।